नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी टेट फिजिकल एजुकेशन प्राइमरी टीचर में आए हुए सारे प्रश्नों को। ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, देख ले सकते हैं आप लोग, भोपाल में हुआ था। ये प्राइमरी टीचर के लिए था। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आए थे। तो डिस्कस करते हैं एक वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन। इसमें पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे वो हैं केवल और केवल इंग्लिश के। तो पहले इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या है सबका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है तो देखिए आप लोग, इसमें अरेंज करना है सेंटेंस को वन बाय वन करके, और इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। इसमें इसका जो है वो आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट वाला PQRS। आपका राइट आंसर है वो PQRS ए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी वही है, सेम टू सेम। क्वेश्चन को ऐसे सेट करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप लोग, और इसका राइट आंसर है वो आपका है CSQRP। इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसे है, सेम टू सेम। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका AQRSP। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। एग्रीकल्चर इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेजेस। हाई प्रोडक्टिविटी इज गुड लाइक लैंड एंड वाटर। ये क्वेश्चन है आपका एस तक का है। इसका राइट आंसर आपको बताना है तीसरे का। चौथे क्वेश्चन का चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका है बी। आते हैं पांचवे की तरफ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो ऐसा वर्ड को सेलेक्ट करना है जो कि इनकरेक्टली स्पेलिंग इसकी की गई है। क्या है? गारंटी, जॉर्जस, गिमिक्स या गाइडेंस। इसका राइट आंसर है वो है आपका ए, गारंटी। राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ए, गारंटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का है, विकास निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक क्रिया के संदर्भ में होता है? विकास निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक क्रिया के संदर्भ में होता है? व्यक्तिगत और परिवार, व्यक्तिगत या अकेले, परिपक्वता की व्यक्तिगत और आंतरिक प्रक्रियाएं, या व्यक्ति और पर्यावरण। राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर वो है आपका व्यक्ति और पर्यावरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का एक घटक है? समन्वय, मांसपेशियों की शक्ति, संतुलन या फुर्ती। इसका राइट आंसर है वो है आपका मांसपेशियों की शक्ति। कई लोगों को इसका आंसर फुर्ती लग सकता है, लेकिन ये नहीं है। इसका राइट आंसर है वो है आपका मांसपेशियों की शक्ति। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट लोकेटेड? इंडियन स्पोर्ट का मक्का कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन स्पोर्ट का मक्का कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। सेना खेल संस्थान पुणे, SAI नई दिल्ली, IISM मुंबई, या SNIS पटियाला। तो राइट आंसर है NSIS पटियाला। राइट आंसर है, इसी को भारत खेल का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। भारतीय संगठन को समग्र रूप से देखने की क्षमता कहलाती है। खेल संगठन को समग्र रूप से खेलने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से देखिए ऑप्शन क्या क्या है। वैचारिक कौशल, तकनीकी कौशल, यांत्रिक कौशल या मानव कौशल। राइट आंसर वो है आपका वैचारिक कौशल। वैचारिक कौशल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बाहरी टीम खेल के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है? केवल चपलता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या है? केवल चपलता की आवश्यकता होती है, इसमें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है।
ऑप्शन देख लीजिए क्या है, गुट्टे, कबड्डी, कंचा या गिल्ली डंडा। तो राइट आंसर वो है आपका कबड्डी, जिसमें कुछ भी खेल सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं होती है। राइट आंसर होगा कबड्डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचे का आवश्यक घटक है? मतलब उसको बुनियादी रूप से वो चीज चाहिए ही किसी भी खेल को स्टार्ट करने के लिए राष्ट्रव्यापी के रूप में। ऑप्शन क्या क्या है? उपकरण, खेल के मैदान, प्रशिक्षक या अध्ययन सामग्री। राइट आंसर है वो आपका अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री क्या है आपका? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का वाहक नहीं है? आपको आंसर बताना कौन सा ऐसा जो विकास का वाहक नहीं है। परस्पर निर्भरता की ओर, स्वास्थ्य के माध्यम से आगे बढ़ना, गैर पहचान, भावनाओं का प्रबंधन या क्षमता का विकास करना। राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है गैर पहचान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ बोन। बोन का रोल जो है वो अच्छे से बताता है, तो आपको राइट आंसर बताना है। ऊर्जा संचयन करना, ऑक्सीजन का परिवहन के लिए, अंगों को सहारा और सुरक्षा देने के लिए, हार्मोन का उत्पादन। राइट आंसर क्या होगा? अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी खेल आधुनिक समय के बेसबॉल और क्रिकेट का एक पुराना स्वरूप है? ये बताना है आपको। जो आधुनिक समय में बेसबॉल और क्रिकेट हो रहा है, इसका पुराना स्वरूप कौन सा है? लुक्का छिपी, गिल्ली डंडा, कबड्डी या पिट्ठू। राइट आंसर क्या है? वो गिल्ली डंडा। गिल्ली को एज अ बैट माना जाता है और डंडे को एज अ बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। पाचन तंत्र में जटिल अणुओं को तोड़ने के लिए कौन सी क्रिया जिम्मेदार है? विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम? रासायनिक पाचन, अवशोषण, यांत्रिक पाचन या उन्मूलन। तो राइट आंसर है होगा रासायनिक पाचन, दैट इज केमिकल डाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए जंप रोप खरीदते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना रखता है? मतलब अगर जंप का रोप खरीद रहे हो, स्कीपिंग का रोप खरीद रहे हैं, उस समय आपको क्या चीज ध्यान में रखना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन की ओर देखिए आप लोग। ब्रांड का नाम, उपयोग की जाने वाली सामग्री का प्रकार, हैंडल का रंग या रस्सी की लंबाई। राइट आंसर है वो है आपका रस्सी की लंबाई। जंप करते समय रस्सी की लंबाई बहुत जरूरी है, वो रस्सी की लंबाई छोटी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड का नाम, उपयोग की जाने वाले सामग्री प्रकार, हैंडल का रंग, इससे कोई मतलब नहीं होगा। रस्सी की लंबाई जो है मुख्य अहम भूमिका होती है। अगर छोटी हो गई तो आप जंप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लंबी हो गई तो वो पैरों में फंसने लगेगी। पहला क्वेश्चन है, दैहिक तंत्र का क्या कार्य है? व्हाट द फंक्शन ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या? चिकनी मांसपेशियों को नियंत्रित करना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, कंकाल की मांसपेशियों को आवेगों की आपूर्ति करना या ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करना। राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या है? कंकाल की मांसपेशियों को आवेगों को आपूर्ति करना, मतलब सप्लाई इंपल्स टू स्केलेटल मसल को सिग्नल प्रोवाइड करती है सोमैटिक नर्व। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में भारोत्तोलन उपकरण को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण आवश्यकता है? मेंटेनिंग वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। क्या चीज होगा जो वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट को फिजिकल एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल दिखाता है? कीट कीटाणु शोधन के लिए कठोर रसायनों का उपयोग, जीवन काल को लंबा करने के लिए न्यूनतम उपयोग, टूट फूट के लिए नियमित निरीक्षण या नियमित सफाई। राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है टूट फूट के लिए नियमित निरीक्षण। टूट फूट के लिए नियमित निरीक्षण इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। भारत शरीर में जोड़ों के 3 ऊतकीय वर्गीकरण क्या है? शरीर में जो टिश्यू होते हैं जोड़ों में, उसके 3 अलग अलग प्रकार क्या हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। स्मूथ कार्डियक स्केलेटल, हिंज पिवट बाल सॉकेट, रेड व्हाइट येलो, फाइब्रस कार्टिलेजियस और साइनोवियल। राइट आंसर होगा फाइब्रस कार्टिलेजियस एंड साइनोवियल। रेशेदार, उपास्थि और श्लेष। रेशेदार, उपास्थि और श्लेष, ये 4 तरह के आपके टिश्यू है जो बोन में पाए जाते हैं, फाइब्रस कार्टिलेजियस और साइनोवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टता सिद्धांत के संबंध में गलत है? कौन सा है जो स्पष्टता सिद्धांत में सही जानकारी नहीं दे रहा है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ब्लैक बोर्ड, फोटो चित्रण, वीडियो, फिल्म, ग्राफ आदि जैसे सहायक सामग्री का उपयोग
भाषा स्पष्ट और सही होनी चाहिए, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों पर बल देना चाहिए, जानकारी दी जानी चाहिए और उम्र, लिंग और अनुभव पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? जानकारी दी जानी चाहिए, उम्र, लिंग और अनुभव पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कोई भी जानकारी हमको पूरी तरीके से दी जानी चाहिए, उसमें जन्म, लिंग या फिर अनुभव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर, ये गलत होगा, तो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्टवाद के संबंध में सही है? कौन सा कथन ऐसा है जो विशिष्टवाद के संबंध में सही है? तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन सही, मन और शरीर को एक समग्र प्रणाली के रूप में अवधारणा बद्ध किया गया है। मन और शरीर को मानव कार्य प्रणाली की अवधारणा से अलग करना, मानव क्रियाकलापों की अवधारणा से मन या शरीर का उन्मूलन, मन शरीर संबंध को हमारे स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या है? वो है आपका मानव क्रियाकलापों की अवधारणा से मन या शरीर का उन्मूलन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में भोजन के पाचन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? डाइजेशन के बाद कौन सी प्रक्रिया आपके शरीर में होती है? आपको बताना है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन। अगर डाइजेशन होगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन ही होगा, मतलब डाइजेशन के बाद आपका उस खाने का अवशोषण होता है। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके बाद वो खाना आपके शरीर में अवशोषित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम शीतकालीन खेलों का चैंपियन कौन था? जो पहला शीतकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें जो चैंपियन था उस खिलाड़ी का नाम बताना है। चार्ल्स थुनबर्ग, क्लास जाइट्रॉव या क्लास थुनबर्ग या चार्ल्स ज्यूट्रॉव। राइट आंसर है वो आपका चार्ल्स ज्यूट्रॉव। चार्ल्स ज्यूट्रॉव राइट आंसर है। बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान रखिएगा। चार्ल्स ज्यूट्रॉव है, तो क्लास ज्यूट्रॉव कर दिया होगा तो गलत हो जाएगा। चार्ल्स ज्यूट्रॉव है। स्पेलिंग लगभग इंग्लिश में भी सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अवायवीय शारीरिक गतिविधियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? अवायवीय शारीरिक गतिविधि, ये गतिविधियां लगातार की जाती हैं, ये गतिविधियां मांसपेशियों में कम लैक्टिक एसिड पैदा करती हैं। चलना इस प्रकार की गतिविधि का उदाहरण नहीं है। इन गतिविधियों को मध्यम से उच्च तीव्रता के अंतराल में किया जाता है। तो राइट आंसर है इन गतिविधियों को मध्यम से उच्च तीव्रता के अंतराल पर किया जाता है। जितने भी आपके एनारोबिक फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉडरेट से फिर हाई इंटेंसिटी प्रोवाइड। डायरेक्ट हाई इंटेंसिटी अगर हम कर देंगे तो हमको शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। शारीरिक शिक्षा और खेल के राष्ट्रीय संघ यानी NAPES का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। NAPES का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए। स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित साहित्य को प्रोत्साहित करना, खेल के कुछ देश के कुछ हिस्सों में ही शारीरिक शिक्षा को डाटा एकत्र करना, पूरे देश में नृत्य और संगीत कार्यक्रम, युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। राइट आंसर आपको डायरेक्ट दिख ही रहा होगा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और खेल के संबंधित साहित्य को प्रोत्साहन करना। अगला क्वेश्चन देखिए। शारीरिक शिक्षा के लिए वॉलीबॉल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम वॉलीबॉल खरीद रहे हैं तो कौन से बात रखना बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी हो? गेंद की सामग्री, गेंद का आकार, गेंद का रंग या ब्रांड का नाम। आसान है, गेंद की सामग्री को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हार्ड फाइबर की दे दे या प्लास्टिक की बॉल दे दे, इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा व्ययों के लेखांकन के बारे में सही नहीं है? कराधान के मामलों पर ध्यान नहीं देता, कानूनी मामलों में साक्ष्य, वित्तीय विवरण तैयार करना, इच्छुक पक्षों का सूचना प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कराधान के मामलों पर ध्यान नहीं देता। कराधान के मामलों पर ध्यान नहीं देता। अगला क्वेश्चन देखिए। पेशीय स्वास्थ्य के लाभ पेशीय स्वास्थ्य के लाभ के रूप में क्या शामिल नहीं है? पेशीय स्वास्थ्य के लाभ के रूप में क्या चीज शामिल नहीं है? हृदय प्रणाली, ताकत, सहनशीलता या शक्ति। राइट आंसर है आपका हृदय प्रणाली। हृदय प्रणाली जो है वो आपका पेशीय स्वास्थ्य के लाभ के रूप में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 29। सकारात्मक प्रोटीन के योग से पेशीय द्रव्यमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रोटीन के योग से पेशीय द्रव्यमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपके सामने। ऑप्शन है रिक्रूटमेंट, स्कारोपेनिया, फाइब्रस या हाइपरट्रॉफी। राइट आंसर है वो है आपका हाइपरट्रॉफी, अतिवृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए। एथलीट
ट्रैक का आकार कैसा होता है? एथलेटिक ट्रैक का आकार कैसा होता है? ओवल होता है कि नॉन जिगजैग शेप या जिगजैग शेप या स्क्वायर? राइट आंसर है वो है आपका राइट आंसर वो है आपका क्या? अंडाकार। अंडाकार होता है। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इसमें हो गए, बाकी 30 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में होगा। और अगर आप और भी क्वेश्चन पूरे देखना चाहें तो कमेंट करें, और किसी आंसर में डाउट हो तो भी कमेंट करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।